मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा कठिन है। देख पा रहे हैं पत्थर तक जो है नीचे गिर रहे हैं, और इतनी ही प्राचीन ऐसे लंबी गुफा में, क्योंकि माता रानी ऐसे जगह में वास करती है जहाँ पर लोगों को आना भी कठिन होता है। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी रिस्क है यहाँ पे, और आप भी देख पा रहे हैं कि पग पग कदम उठाकर इस गुफा के अंदर जा रहे हैं। आगे रास्ता बिल्कुल छोटा है, घसीट घसीट कर हम नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से सिंगल व्यक्ति निकल सकेगा, और इसी गुफा में माता चरखा माँ ने भक्तों को जो है दर्शन दिया है, आप देख पा रहे हैं। और कितना रिस्क है ये गुफा, बिल्कुल कितना कठिन है, बड़ा डेंजरस है, और यहाँ से सिर्फ सिंगल बंदा ही नीचे आ सकता है जो हम आ पा रहे हैं। मौत की दावत देना ये गुफा है, और चरखे वाली माँ के दर्शन आज हम जरूर करेंगे। उन भक्तों को जो है जरूर करवाएंगे जहाँ पर माता रानी वास करती है। और देख पा रहे हैं कितना प्राचीन ये गुफा है। कहते हैं कि यहाँ से कई साधु महात्मा भी गुजरे थे, लेकिन वो वापस नहीं लौटे, और आज हम दर्शन करवा पा रहे हैं। तो आप दर्शन करें। और माँ के भगत या महाकाल के भगत या सिंह आसन में ही आपको माँ के दर्शन हो सकते हैं। बड़ा कठिन ये पहाड़ है, और इस पहाड़ों में आना हर बस की बात नहीं। माँ का आशीर्वाद हो, वही जो है इस कठिन पहाड़ में आ सकता है। रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस गुफा का निर्माण करे ताकि भगत आए। पत्थर आप देखें गिरे हुए हैं, और ये रास्ता बंद हो जाता है। आज माँ का आशीर्वाद है जो आपको हम दर्शन करवा पा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर आना किसी की बस की बात नहीं। लोग बाहर से भाग जाते हैं, क्योंकि रास्ता इतना कठिन है, इतना भयानक है कि यहाँ पर आना हर बस की बात नहीं। भक्तों को ये पता लगे कि माँ चरखे वाली वास करती है मजालता पंचायत में, और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से जे हम अपील करेंगे इसे डेवलपमेंट करें, ताकि भगत दर्शन करने के लिए आ पाएँ, भगत माथा टेकने के लिए आ पाएँ, और माँ उन भक्तों को हर कष्ट से मुक्ति दे, हर कष्ट से उनको मुक्ति दे। जी मनोकामना हम करेंगे, और आप अपनी राय जरूर दें। बहुत कठिन है ये यहाँ से गुजरना, हर बस की बात नहीं। और आज आप माँ के दर्शन कर पा रहे हैं। जो सेह थी वो लोगों के फसल का नुकसान करती थी जी। लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे भागते 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 आ गए जी। वो सेह जो है ना अपनी जान बचाने के लिए इस गुफा की तरफ भागी और इसके अंदर आ गई जी। लोग उसके पीछे आते गए चलते गए जब वो माता रानी जब सेह जो है ना लास्ट में चली गई तो माता रानी उस टाइम में चरखा काट रही थी जी। लोगों ने जब देखा तो वो जो है ना एकदम हक्के बक्के रह गए कि इतनी दूर जो है ना। कहते हैं कि प्राचीन काल में मजालता पंचायत में एक बड़ी ही प्राचीन गुफा है। कहते हैं कि महामाई कंचका रूप में इसी गुफा के अंदर चरखा चलाते हुए नजर आ रही है। पुराने बुजुर्गों का कहना है
से हुआ करता था जो किसानों के फसलों को तबाह किया करता था। एक किसान से का पीछा करते करते इस गुफा में आता है और ये गुफा कहाँ तक निकली है इसका कोई अभी तक ज्ञात नहीं। कहते हैं महाकाली के मंदिर तक निकली है, लेकिन अभी तक पक्की ये खबर नहीं है कि गुफा कहाँ तक गई है। लोगों का ये भी कहना है कि कश्मीर तक गई है। कहते हैं कि से का पीछा करते करते किसान इस गुफा के अंदर चले जाता है, जहाँ माता रानी अंदर चरखा चला रही थी, उसे दर्शन होते हैं। तो आज जेके चैनल के माध्यम से हमारे समक्ष यहाँ के गांववासी भी हैं और आइए अंदर ले चलते हैं और इस गुफा के भी दर्शन आपको करवाते हैं जो अति प्राचीन है। अंधेरा होगा लेकिन टीम हमारी आज इस गुफा का इतिहास भी आपके समक्ष हम जानने का प्रयास करेंगे। रास्ता काफ़ी ज़्यादा कठिन है, आप गुफा का रास्ता आप देखेंगे और ये गुफा जो है कहाँ तक निकली है इसके बारे में भी किसी को ज्ञात नहीं। बिल्कुल अंधेरा रास्ता है, तब जो है आपको मिलेगा। और आप देख पा रहे कि रास्ते कितने जो है आपको ये भयानक देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि शेर या चीता भी इस गुफा का इस्तेमाल करते हैं। जहां आज हम आपको जेके चैनल के माध्यम से इस गुफा का ही दर्शन कराएंगे और ये गुफा कहां तक निकली है इसके बारे में किसी को भी नहीं। लोगों का ये कहना है कि गुफा का अंत जो है कहां तक है ये भी लोगों को नहीं पता, क्योंकि बड़ा ही प्राचीन गुफा है और काफ़ी ज़्यादा ठंडक भी इस गुफा में जो है मिल रही है। महसूस जो है हमें हो रही है, काफ़ी ज़्यादा कूल जो है। और इस समय हम नीचे उतरते हुए आ रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कितना लंबी ये गुफा है और ये गुफा जो है काफ़ी नीचे तक जाती है। तो मेरे समक्ष मेरे सहयोगी हैं कैमरामैन और आप इनके लिए भी अपनी राय जरूर दे सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत हमारे समक्ष कर पा रहे हैं। ये वीडियो जो है जो जनता तक पहुंचाया जाए। मजालता पंचायत में ये बड़ी ही वीरान एक गुफा है। कहते हैं कि इसी गुफा में माता ने दर्शन दिया था भक्तों को। से को जो है पीछा करते करते एक भगत किसान इस गुफा के अंदर आता है और उन्हें माता रानी चरखा चलाते हुए दर्शन देती है। आज भी यहाँ के गांव के लोगों की मान्यता है, लोग पूछते हैं इस गुफा को। और ये गुफा कितनी लंबी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। आगे तक जहाँ तक हम चल सकते हैं वहाँ तक आपको जो है ले चलते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल अंधेरा है, लोग जो है आगे जो है जाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे तक लोग जो है डरते हैं। यहाँ तक आपको बता दूं कि ये देख पा रहे हैं अभी भी प्राचीन, जी हाँ, ये मैं आपको विजुअल जो है आपके समक्ष दिखा पाऊंगा। ये आप देख पा रहे हैं पत्थर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, सामने ही मैं बोलूँगा, ये सामने ही प्राचीन एक पत्थर है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस गुफा का जो है निर्माण किसी समय में सदियों में इंसानों द्वारा ही किया गया होगा, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं ये गुफा जो है किस तरीके से ये पुराने जो है आपको पत्थर मिलेंगे। ये देख पा रहे हैं ये पुराने पत्थर हैं जो प्रतीत होता है कि यहाँ पर इसको बिल्कुल जो है गुफा में ये पत्थर जो है लगाया गया था। अभी भी कुछ जो है आपको दालें या कोई ऐसी चीज़ जो मसाला उस समय यूज किया करते थे गुफा तैयार करने के लिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन ये गुफा कहाँ तक गई है ये नहीं पता, लेकिन लोगों की मान्यता है कि ये माता के ही एक गुफा है। तो आज जेके चैनल की टीम यहाँ पर आई है। आगे भी लोग यहाँ से आगे जाते हैं और डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि आगे खतरा है, काफ़ी ज़्यादा खतरा है और लोग आगे नहीं जा पाते। लेकिन कुछ महात्मा गण लोग जो है यहाँ अंदर जरूर गए हैं, क्योंकि ये रास्ता ही इतना कठिन है कि लोग नीचे कूद जाए। आप देखेंगे रास्ता कितना कठिन है, जहाँ आप देख पा रहे हैं, और किस तरीके से इस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए लोग जो है घबराते हैं। गुफा के अंदर का बंदा फंस गया तो शायद अंदर ही रह जाएगा, निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ये देख पा रहे हैं छोटा सा रास्ता है और लेकिन ये गुफा जो है काफ़ी ज़्यादा अंदर तक गई है। आप देखेंगे घसीट घसीट कर हमें ये आना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कठिन रास्ता है यह गुफा का, जहां आप देख पा रहे हैं। बड़ा प्राचीन है ये गुफा और ऐतिहासिक गुफा। रास्ता आप देखेंगे
इस रास्ते पे आना मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा कठिन है। देख पा रहे हैं पत्थर तक जो है नीचे गिर रहे हैं और इतनी ही प्राचीन ऐसे लंबी गुफा में पहले कभी नहीं गए, फर्स्ट टाइम गए हैं और अपने आप में ही हमारा एक अनुभव भी है। आप देखेंगे रास्ता, आप देखेंगे तो इस अंधेरे में किस तरीके से आपको तम अंधेरा मिलेगा और कितना भयानक ये गुफा है। बिल्कुल तम अंधेरा है और ले चलते हैं। आप देखेंगे रास्ता, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से रास्ता की स्थिति है। बिल्कुल देख पा रहे हैं, बिल्कुल टार्च आगे से आपको जो है दिखाई दे, कितनी जो है आपको लाइट जो है छिपकलियाँ भी जो है आपको अंदर जो है देखने को मिलेंगी। और लोगों का यही कहना है कि हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि माता ने चरखा चलाते हुए दिव्य रूप में इसी गुफा में दर्शन दिया था। आगे ले चलते हैं। और इस गुफा में काफ़ी ज़्यादा कठिन रास्ता जो है, रिस्क काफ़ी है। गुफा में बंदा फंस गया तो शायद निकलना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। मेरा मानिए शायद बहुत कम लोग यहाँ पर आ पाए हैं। साधु महात्मा लोग ये भी कहते थे कि यहाँ से कहीं गए थे लेकिन वो वापस लौटे नहीं। जी कहीं न कहीं लोगों का ये कहना है, जो यहाँ के लोग कहते आए हैं। और देख पा रहे हैं ये गुफा जो है बड़ा ही विचित्र है और काफ़ी ज़्यादा कठिन है रास्ता। और इस रास्ते में जाना काफ़ी ज़्यादा, ये जो गुफा है कठिन है। पत्थर काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए नज़र आते हैं और देख पा रहे हैं कि पत्थर किस तरीके से ये अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और आगे ले चलते हैं आपको कि कहाँ तक ये गुफा गई है। जहाँ तक हमारा कैमरा जा सकेगा वहाँ तक हम ज़रूर आपको ले चलेंगे। और यहाँ से जो है आपको बता दूं कि सिर्फ सिंगल जो है व्यक्ति निकल सकता है बारी बारी। बिल्कुल आगे जाके ये गुफा जो है यहाँ से बिल्कुल छोटी जो है देखने को मिली है। बिल्कुल छोटा रास्ता है जहाँ से एक ही व्यक्ति जो है जा सकता है। उसके बाद सिंगल कर कर ही लोग यहाँ से निकल सकेंगे। बाबा जी चलिए आगे। माता चरखे की गुफा है। तो आपको बता दो कि ये माता चरखे की गुफा है, चरखे वाली माता है। और इसमें आपको बता दो कि चरखे वाली माँ वास करती है, महाकाली। तो महाकाली वास करती है। और आपको बता दूं कि महादेव ना करे, जी हाँ एक बार से खुद से मैं मैसेज देना चाहूँगा, महादेव ना करे अगर ये पत्थर नीचे धस जाता है तो हमारी जान जा सकती है। जी हाँ एक बार फिर से मैं कहूँगा, महादेव ना करे ये पत्थर अगर नीचे गिर जाता है तो अंदर हमारी जान जा सकती है। अंदर जाना बहुत रिस्क है, लेकिन हमारे समझ कुछ हैं और जाने की प्रयास करेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि चरखे वाली माता ने इसी गुफा में दर्शन दिया था। आप देख पा रहे हैं पहाड़, और ये अगर ये पहाड़ बिल्कुल धंस जाता है, छोटा रास्ता है, तो ना तो यहाँ से कोई निकल पाएगा और हम अपनी मृत्यु को भी प्राप्त हो सकेंगे। ये बड़ा एक अपने जीवन का एक बड़ा एक रिस्क वाला रिपोर्टिंग है जो आपके समक्ष में दिखा पा रहा हूँ। दिखाने का ये मकसद था कि माता रानी चरखे वाली माता ने इसी गुफा में दर्शन दिया था, तभी आपको मैं आज जो होगा देखा जाएगा। चलते हैं। चरखे वाली माता का ये गुफा है और जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक प्राचीन गुफा है। बहुत कम लोगों को ये पता है। अगर सरकार चाहे इस गुफा को बड़े अच्छे तरीके से निर्माण कर कर टूरिस्ट स्थल, भक्तों की भीड़ यहाँ पर लग सकती है, लेकिन अभी तक सरकारों द्वारा इस गुफा का जो है अनदेखा किया गया है। इस गुफा के बारे में रहस्य को जानने की प्रयास किया है कि नहीं, वो भी अपनी राय जरूर दें। बड़ा ही भयानक भी गुफा है, क्योंकि माता रानी ऐसे जगह में वास करती है जहाँ पर लोगों को आना भी कठिन होता है। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी रिस्क है यहाँ पे, और आप भी देख पा रहे हैं कि पग पग कदम उठाकर इस गुफा के अंदर जा रहे हैं। आगे रास्ता बिल्कुल छोटा है, घसीट कर हम नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से सिंगल व्यक्ति ही निकल सकेगा। और इसी गुफा में माता चरखा माँ ने भक्तों को जो है दर्शन दिया है, आप देख पा रहे हैं। और कितना रिस्क है ये गुफा, बिल्कुल कितना कठिन है, बड़ा डेंजरस है। और यहाँ से सिर्फ सिंगल बंदा ही नीचे आ सकता है, जो हम आ पा रहे हैं। मौत के
दावत देना ये गुफा है और चरखे वाली माँ के दर्शन आज हम जरूर करेंगे। उन भक्तों को जो है जरूर करवाएंगे जहाँ पर माता रानी वास करती है। और देख पा रहे हैं कितना प्राचीन ये गुफा है। मैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से जी अपील करूँगा लोगों को इस गुफा के बारे में जानकारी मिले ताकि माँ के भगत इस गुफा में भी आए, दर्शन करें माता रानी चरखा वाली के। और ये बड़ा कठिन रास्ता है यहाँ पर आना, देख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि गुफा कितना कठिन है और रिस्क है इस गुफा में आना कि माँ के भगत दर्शन करने के लिए आज उन भक्तों को जो इस गुफा के बारे में जानकारी नहीं उनको हम दे पा रहे हैं। यहाँ तक बल्ब जो है लगाई गई थी, उसके बाद जो है शोर नहीं करेंगे क्योंकि शोर करने से पहाड़ धंस जाता है, हमारे अंदर ही मृत्यु हो सकती है। तो जहाँ तक ये गुफा में मंदिर है और वहाँ तक ही आपको ले चलते हैं। देख पा रहे हैं किस तरीके से दर्शन, और यहाँ तक ही आप देख पा रहे हैं। यहाँ के आगे बिल्कुल सिंगल रास्ता है, इसके आगे बिल्कुल स्लो बात करेंगे। ये पहाड़ जब धंस जाते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, हमारी अंदर ही मृत्यु हो जाएगी। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि आगे तक रास्ता यहाँ तक है। तो माता के दर्शन आज शिव भगत जरूर आपको करवाएगा। आज सोमवार का दिन है और महाकाली के भी दर्शन आपको जरूर कराए। काफ़ी ज़्यादा कठिन रास्ता है, आगे जाने का रिस्क काफ़ी। हमारे समक्ष कई लोग हैं जो देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रिस्क है यहाँ पर आना। तो माता रानी के दर्शन आप मेरे साथ धीरे धीरे ऐसे ही कर सकेंगे क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा कठिन है और धीरे बात करेंगे हम। तो लास्ट जहाँ पर माता का वहाँ पर प्रतिमा जो है स्थापित की गई है, वहाँ तक हम ले चलते हैं। आप देखेंगे रास्ता कितना ज़्यादा कठिन है और किस तरीके से हमें निकलना पड़ रहा है। चरखा वाली माँ जम्मू कश्मीर की जनता पे अपने कृपा दृष्टि बनाए रखे। जितना ही रहस्यमय गुफा है इतना ही खतरनाक ये गुफा है, प्राचीन ये गुफा है। हम चाहते हैं कि इस गुफा के बारे में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और आम भक्तों को ये पता लगे ताकि बड़े बड़े दूर से लोग माता रानी की इस गुफा में आने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग आए। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो इस गुफा को बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर माँ का बहुत बड़ा मंदिर यहाँ पर स्थापित जो है कर सकती है ताकि जो माँ के भगत हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए। तो इस गुफा में शायद हमारे सिवाय और कोई दूसरा रिपोर्टर अभी तक नहीं आया क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा कठिन है। आज माता रानी का या हम पर आशीर्वाद है या महाकाली की इच्छा है तब इस गुफा में हम पहुँच पाए हैं। महाकाली की इच्छा अनुसार इस गुफा में पहुँचना किसी की भगत की बस की बात नहीं है। गुफा रिपोर्टिंग करते हुए धंस सकती है, हमारी जान भी नीचे जा सकती है यहाँ पर, लेकिन महामाई को, माता रानी को ये मंजूर है कि शायद जो भगत है मेरे चरखा वाली माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए। अभी तक जो भी रिपोर्टर आते हैं पीछे से भाग जाते हैं, गुफा के अंदर नहीं जा पाते क्योंकि ये जितनी रहस्यमय है इतनी ही डेंजर से गुफा है। लेकिन आज हम आपको माता रानी के दर्शन जरूर करवाएंगे। हम चाहते हैं माँ जहाँ वास करती है, चरखा वाली माँ, वो भगत माँ के दर्शन करें। तो आइए ले चलते हैं, आगे ले चलते हैं आपको और अंत तक उस स्थान पे ले चलेंगे जहाँ माता जी का मंदिर जो है स्थापित है और सिंगल ही ये गुफा है। कपड़े हमारे
आप देख पा रहे हैं, और आप और मेरे कैमरामैन के लिए ज़रूर कुछ कहें और वीडियो को शेयर करें। बस यहाँ तक ही ये गुफा है। कहते हैं कि यहाँ से कई साधु महात्मा भी गुजरे थे, लेकिन वो वापस नहीं लौटे, और आज हम दर्शन करवा पा रहे हैं। तो आप दर्शन करें। माता रानी साक्षात विराजमान है, देख पा रहे हैं। मैं बिल्कुल सामने ही माता का वास है, और माता रानी साक्षात करें मेरी माँ के दर्शन, साक्षात करें मेरी माँ चरखा वाली के दर्शन, जहाँ माँ इस गुफा में वास करती है। और मैं चाहता हूँ मेरे भगत, माँ के भगत दर्शन करें और माँ उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे। तो माँ हम अरदास लगाते हैं जेके चैनल की टीम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, और ऐसे ही हम आपके मंदिरों के दर्शन करवाएं। यही अभिलाषा लेकर मैं आया था। माँ, अगर मुझसे कोई भूल होगी तो मुझे क्षमा करना, मुझसे अगर कोई भूल होगी तो क्षमा करना। बस यहाँ तक ही हम आपको दर्शन करवा पा रहे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर खड़े होना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, और माता रानी बस इसी गुफा तक वास करती है। तो माता रानी के लिए जय कहें, माता रानी के लिए जय बोले। जय कराम माँ कालीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। पकड़ के जा रहे क्या? मेरे समक्ष ले जा। हमारे महात्मा जी हैं, मेरे गांव की जनता है, उनकी बदौलत ही हम यहाँ पर आ पाए हैं। अकेले हमारी यहाँ पर बस की बात नहीं है, क्योंकि उनका भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस पवित्र स्थान पे हमें लाने का। उनका ये मकसद है कि माता रानी के स्थान के बारे में लोगों को पता लगे। माँ के शेर या तो आ सकते हैं या शिव के भगत यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि आपको सिंह आसन में ही बैठकर आपको ये सफ़र गुफा का माता रानी के दर्शन करने के लिए आना पड़ेगा। और माँ के भगत या महाकाल के भगत या सिंह आसन में ही आपको माँ के दर्शन हो सकते हैं। बड़ा कठिन ये पहाड़ है, और इस पहाड़ों में आना हर बस की बात नहीं। माँ का आशीर्वाद हो, वही जो है इस कठिन पहाड़ में आ सकता है। रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस गुफा का निर्माण करे, ताकि भगत आए। पत्थर आप देखें गिरे हुए हैं, और ये रास्ता बंद हो जाता है। आज माँ का आशीर्वाद है जो आपको हम दर्शन करवा पा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर आना किसी की बस की बात नहीं। लोग बाहर से भाग जाते हैं, क्योंकि रास्ता ही इतना कठिन है, इतना भयानक है कि यहाँ पर आना हर बस की बात नहीं। आज माँ के दर्शन हुए साक्षात, बड़ा अनुभव हुआ, और माता के लिए हम अपनी राय ज़रूर दें। और जम्मू कश्मीर की जनता पर चरखा वाली माँ जो है प्राप्त हो, यही भक्तों के लिए माँ आशीर्वाद दे, यही हम कामना करेंगे माँ से। और आप देख पा रहे हैं रिस्क कितना है, यहाँ पे चढ़ना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। पैर पैर में स्लिप मिलेंगे आपको, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी चिकनी जो है यहाँ पर। और देख पा रहे हैं ये रास्ता था चरखा वाली माँ के दर्शन करने के लिए, और ये रास्ता
आप देख पा रहे हैं माता रानी के लिए जरूर बोलें जय माता दी, जय चरखा वाली माँ के लिए जरूर कुछ लिखें। माँ के भक्तों के लिए आप ज़रूर कुछ लिखें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। काली माता के भगत माँ के भक्तों के लिए आज हमने जेके चैनल की टीम ने ये वीडियो बनाई है ताकि माँ के भक्तों को पता लगे कि चरखा वाली माँ जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के मजालता तहसील में बसती है चरखा वाली माँ। इसके दर्शन करने के लिए हम चाहते हैं कि माँ के भक्तों को ये पता लगे कि माँ चरखे वाली वास करती है मजालता पंचायत में। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से जे हम अपील करेंगे इसे डेवलपमेंट करें ताकि भगत दर्शन करने के लिए आ पाएँ, भगत माथा टेकने के लिए आ पाएँ और माँ उन भक्तों को हर कष्ट से मुक्ति दे, हर कष्ट से उनको मुक्ति दे। जी मनोकामना हम करेंगे और आप अपनी राय जरूर दें। बहुत कठिन है ये यहाँ से गुजरना, हर बस की बात नहीं। और आज आप माँ के दर्शन कर पा रहे हैं तो महाकाली साक्षात विराजमान करते हैं इस गुफा में। और मैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करूंगा कि इस गुफा का दौरा करें और जितनी ये प्राचीन गुफा है इतने ही रहस्यमय ये गुफा है। अगर इसे मेंटेन किया जाए तो भगत जन अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ दर्शन करने के लिए आए। मानसर के थोड़ी ही दूर में ये मजालता तहसील में ये गुफा है ताकि जो मानसर टूरिस्ट आए उसके बाद मजालता माँ के दर्शन करने के लिए, महाकाली के दर्शन के लिए भगत आए ताकि लोगों को भी रोजगार यहाँ की गांव की जनता को मिले। आप वीडियो को शेयर करें। बड़ा कठिन है रास्ता, बड़ा डेंजरस है यह रास्ता और इस रास्ते में आना हर वश की बात नहीं। शायद अभी तक मेरा अनुमान है कि शायद कोई रिपोर्टर दूसरा यहाँ पर पहुँचा नहीं है, मात्र जेके चैनल की टीम ही यहाँ पर पहुँची है और आपको हमने दर्शन करवाए हैं महाकाली माता के। तो माँ के भक्तों के लिए अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख पा रहे हैं कि कितना भयानक ये रास्ता है और कितना रहस्यमय ये गुफा है जहाँ माता का वास है और माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। ये गुफा और माता रानी इसी गुफा में वास करती है। आप माँ के लिए जरूर कुछ कहें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे, महाकाली चरखा वाली माँ। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करूँगा कि मेंटेन किया जाए इस गुफा को ताकि भगत जन यहाँ पर आए, लोगों को रोज़गार मिले और टूरिस्ट स्पॉट जो मानसर के साथ मजालता तहसील है यहाँ पर लोग माँ के भगत दर्शन करने के लिए आए। तो कैमरामैन और मैं और गांव की जनता के लिए अपनी राय जरूर दें। आज उनके कहने पर ही मैंने ये रिपोर्टिंग आपके समक्ष दिखाई है। जनता मजालता की चाहती है कि इस पवित्र स्थान के बारे में प्रशासन को पता लगे, जनता को पता लगे ताकि माँ के भगत यहाँ पर आएँ और माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। तो मेरे साथ जय महाकाली कहें, जय चरखा वाली माँ कहें और वीडियो को शेयर करें। बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शंकर, जय महाकाली। गांववासी हैं और गांववासी की मदद से ही आज हम इस
प्राचीन गुफा, ये कितना प्राचीन है और क्या इतिहास है? सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रतनलाल, जय माँ काली। अब इस गुफा की कब खोज हुई थी? कितनी पुरानी गुफा है? ये बड़े बुजुर्ग कहते थे कोई 100-200 साल की बात है। अच्छा। बड़े बड़े जो पुराने बुजुर्ग कहते थे कि जो सेह थी वो लोगों के फसल का नुकसान करती थी जी लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे भागते 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 आ गए। जी वो शेर जो है ना अपनी जान बचाने के लिए इस गुफा की तरफ भागी और इसके अंदर आ गई। जी लोग उसके पीछे आते गए चलते गए जब वो माता रानी जब शेर जो है ना लास्ट में चली गई तो माता रानी उस टाइम में चिरखा काट रही थी। जी लोगों ने जब देखा तो वो जो है ना एकदम हके वके रह गए कि इतनी दूर जो है ना माता चिरखा काट रही है और उसके दर्शन हो। उसके बाद जो है ना ये गुफा आगे भी जाती है लेकिन उधर बहुत कठिन काम है यहाँ आगे जाने के लिए। पानी भी रिस्क है, कठिन है जी। क्योंकि ये गुफा जो पार मंदिर जी। है काली माता का मंदिर है ये गुफा उसके साथ टच होती है लेकिन इसको जाने वाले कोई जानकार आदमी होगा जो दिव्य दृष्टि वाला होगा जो जाएगा जिसको माता से कृपा लेना पड़ेगी, महीना 2 महीना 4 महीने उसकी उपासना करेगा तभी जा सकता है। लेकिन आम आदमी जो है ना उससे आगे नहीं जा सकता जहाँ पर माता रानी की मूर्ति स्थापित है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस गुफा के बारे में पता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में इस गुफा को मेंटेन किया जाए, यहाँ पर भक्तों आ सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, उस पर कभी ध्यान आकर्षित हुआ? मैं जेके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इतनी दूर से जहाँ इस गुफा को अपना हाईलाइट करने के लिए पहुंचे। अभी तक कोई रिपोर्टर अंदर तक गया है? कोई रिपोर्टर आपसे पहले आज तक कोई रिपोर्टर जहाँ पर अंदर नहीं गया है। ये सौभाग्यवती आदमी है, बहुत बड़े। आप पता नहीं कौन सी आपके बीच में दिव्य दृष्टि है कि आप जम्मू से चलकर जिस गुफा में आए हैं और अभी तक कोई रिपोर्टर नहीं गया? रिपोर्टर आज तक नहीं गया। कि मैं आपके माध्यम से सरकार को भी चेताना, अपना टूरिस्ट डिपार्टमेंट को भी बताना चाहता कि आप यहाँ पर आएँ, देखें, इसकी डेवलपमेंट करें। ये टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं ये हो सकता है ये कहीं कश्मीर में जाए, कन्याकुमारी में जाए, कहाँ जाए, माता रानी का वही चमत्कार है, जाने वो कहाँ जाती है। सुनी सुनाई बातें कहते हैं कि गुफा कश्मीर तक जाती है, ऐसे भी कुछ लोगों को नहीं। वो देखो वो दिव्य दृष्टि वाले जान सकते हैं। माता की जो उपासना करेगा, उसकी भक्ति करेगा, वही रास्ता बताएगी उसको आगे जाने के। अभी तक गाँव के लोग कहाँ तक जाते हैं? गाँव के लोग जहाँ तक मूर्ति स्थापन की है, मूर्ति है जब वो माता रानी की, उसके आगे नहीं जा सकते। उसके जाने का अनुमति नहीं है? अनुमति नहीं है। अनुमति उसी को होगी जिसको माता आगे भेजेगी, क्योंकि वो बहुत कठिन रास्ता है। वो घसीट कर लेट कर जाना पड़ता है। अच्छा। तो वो आदमी जो छोटे दिल वाला आदमी हो वो घबरा जाता है, आगे नहीं जा पाता है। वो तक जाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो ना जो जिस रास्ते में आप गए थे आम आदमी उस रास्ते में जा नहीं सकते। आपको मैं बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ आपका। तो जहाँ जो आए ना, माता रानी आपके ऊपर जो ना फूलों की बारिश हमेशा करती रहे। धन्यवाद। तो चल सत्यदास जी हैं और आज गाँववासी और इनके बदौलत ही हम चरखा वाली माता के दर्शन कर पाए। महात्मा जी का ये कहना है कि मंदिरों का शहर है हमारा जम्मू कश्मीर, और मजालता में चरखा वाली माँ साक्षात यहाँ पर वास करती है। इस पहाड़ को डेवलपमेंट कर तैयार कर मूर्ति स्थापित यहाँ पर की जाए तो भक्तों की लाइन यहाँ पर लगेगी और माता रानी उन भक्तों को दर्शन देगी जहाँ चरखा वाली माता का इतिहास इसी पहाड़ों में छुपा हुआ है। और इस पहाड़ों में आना कितना रिस्क है, निकलना कितना रिस्क है, आप भली भांति ही समझ चुके होंगे जो आपको मैंने इस गुफा में माँ के दर्शन करवाए हैं। रिस्क है, आवाज़ से ये गुफा दब जाती है, धस जाती है और लोगों की जाने भी चले जाती है, लेकिन माँ का आशीर्वाद था हम पर जो माता के दर्शन भक्तों को करवा पाए हैं। और माता से यही हमें एक मैसेज मिलता है कि माँ का स्थान इतना बड़ा यहाँ पर, लेकिन अगर इसे डेवलपमेंट किया जाए तो एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। भगत माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। करीबन हमको मजालता में आए, जम्मू कश्मीर में आए 4 वर्ष हुए। अच्छा। जिससे कि हम पार वाली गुफा मजालता में रहते थे। अच्छा। उसमें करीबन 2 साल रहे। 2 साल के बाद हमको पता चला कि गुफा है इधर। तो हमको किसी ने अक्खा बताए, बोले कि उस पार आप जाना। तो हमने कहा हम अपनी इच्छा अनुसार तो जाएंगे नहीं, लेकिन यदि कभी माता की तो जरूर जाएंगे।
तो माता जी अभी आगे कहाँ तक जा चुके हैं? जहाँ पर मूर्ति स्थापित है आपने दर्शन किए, हमने दर्शन किए, उसके आगे भी ये गुफा निकलती है? हाँ, उसके आगे भी है, इसका कोई पार नहीं है। अब जैसे कि हमारे मोदी जी ने बताया या कि यहाँ के लोग बताते हैं कि चरखे वाली माता है, यहाँ दर्शन भी हुए उनको, तो माता तो साक्षात ही है। और इसके आगे भी गुफा है। और मेरा तो अनुमान ऐसा है कि जब हम मानते हैं कि ये काली माता की गुफा है, यहाँ के लोग भी कहते हैं काली माता की गुफा है, काली माता की गुफा है, तो ये पहले सोने की नगरी हुआ करती थी। क्योंकि माता जो चरखे की माता रहती है ना, कहते हैं कि मिट्टी भी सोना बन जाता है और सोना भी मिट्टी बन जाता है यदि लालच हो व्यक्ति में। अभी जैसे कोई आप ही कहें कि उसके अंदर जाएंगे क्या, उसके अंदर भी जगह, तो हम किस चीज़ को खोजने जाएंगे उसके अंदर? या कि जब भगवान की अनुमति होगी तो अपने आप ही ले जाएगा उस तरफ। जैसे कि अभी हम सब अभी आप लोग गए, तो जहाँ तक मतलब अपना आत्मा गवाह दे वहीं तक व्यक्ति को जाना चाहिए। हालांकि जहाँ माता जी बैठी हैं, प्रतिष्ठित हैं, उनके आगे भी रास्ता है, लेकिन वो बड़ा मतलब मुश्किल है। चले तो जाओगे लेकिन फिर आना मुश्किल ही है। मृत्यु भी हो सकती है। हाँ, कुछ भी हो सकती है। क्योंकि एक वो द्वार देखिए, दूसरा देखिए, तीसरे में आप गए ही हैं, फिर उसके बाद भी जो द्वार मिलेगा तो बहुत ही छोटा है। मतलब उससे व्यक्ति अंदर जा तो सकता है, फिर निकलने की संभावना वही निकल सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, वही व्यक्ति पुनः वापस आ सकता है। नहीं तो मेरे को तो नहीं लगता कि कोई, मैं भी अभी वहाँ अंदर नहीं गया हूँ, जाकर के सिर से अंदर गया डाला तो वहाँ मेरे को आवाज़ें सुनाई दी और पानी जो है तो पानी है। अंदर लास्ट तक जहाँ तक गए थे आगे क्या आवाज़ें सुनाई देती? उधर यही चिड़िया जितनी होती हैं, मकड़ी फकड़ी जो होती है ना, ये इनकी आवाज़ सुनाई दे और जल की आवाज़ सुनाई देती है वहाँ से। अगर जो आप गौर से सुनेंगे तो वहाँ ऐसा लगता है कि जल चल रहा हो। बाबा जी अगर इसे बिल्कुल डेवलपमेंट किया जाए जम्मू कश्मीर सरकार, तो एक बड़ा टूरिस्ट प्ले बन सकता है, भगत यहाँ पर आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। आप भी क्या एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करोगे? हम तो यही कहेंगे कि अभी आपसे भी कह चुके हैं कि यदि धर्म को बनाओगे तो बढ़िया हो जाएगा, इसका टूरिस्ट भी आएंगे, और नहीं तो हम तो कोल्ड लगा ही देंगे। तो और कोई रिपोर्टर गया आगे तक कोई कवरेज करने लिए? यहाँ पर कोई आया? कोई नहीं गया। अच्छा, यहाँ पे माता के दरबार पे आज आप पहली बार ही आए हैं। अच्छा। कि जो हिम्मत बांध करके अंदर तक गए हैं। बाकी हम यहाँ के गाँव के लोग जो बताए तो उनके साथ हम गए हैं, लेकिन और रिपोर्टर कोई नहीं गया। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये प्राचीन गुफा है महाकाली की, और महाकाली इस गुफा में वास करती है। हमारा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कहेंगे कि इस गुफा को मेंटेन किया जाए और भक्तों को दर्शन करवाया जाए। माता रानी साक्षात विराजमान करती है इस गुफा में। अगर दर्शन होंगे, लोगों के पाप कटेंगे, भगत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आएंगे, जो कष्ट से माँ उनको मुक्ति देगी। यही लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करें और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन तक कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अपनी बात रखें। के ना थोड़ा जगदीश चंद्र। जगदीश कितनी पुरानी गुफा है ये जी? बड़ी पुरानी गुफा है। असें हुण इन्नी जानकारी नहीं है, वैसे सुने दा कि बड़ी पुरानी गुफा है। इत्थै कोई बजुर्ग हो रहे जेह्ड़े साढ़े इत्थै रौंदे हे, ओह् आखदे कि इत्थै सियां बड़ियां पौंदियां हियां इत्थे साढ़े खेतरें च। अच्छा। ते फिर ओह् सियां दे पिच्छे पिच्छे आए कोई ओह् बजुर्ग जेह्ड़े पराने, ते फ्ही ओह् अहें इहदे गुफा दे अंदर बड़े ते उ'नें दिक्खेआ ते मतलब जंदे गे अग्गें जंदे गे ते अग्गें अहें कोई माता उ'नेंगी चरखे आह्ली माता लब्भी ते ओह्दे दर्शन होए। फ्ही उ'नें आखेआ कि अहें महाराज अहें सियां बड़ियां नुकसान करदियां साढ़ा फसला। उ'नें आखेआ अहें जाओ, अहें अज्जा कोला लेइयै थुआढ़ा कोई नुकसान नहीं करङन। अच्छा। ते फिर ओह्दे बाद च आखदे कि इस जेह्ड़े खेतरें कुदै बी सियां अज्ज तक कुसै साढ़ा नुकसान नहीं कीता। अंदर दिक्खेआ कि बड़े प्राचीन समय दी इट्टां भी लगी दियां। इ'यां लगदा कि जेह्ड़े साढ़े प्राचीन समय च जेह्ड़े बड़े बुजुर्ग हे वो अंदर जांदे हे, पूजा पाठ करदे हे या मत्था टेकन आंदे हे या जोत जगांदे। एह् बी होई सकदा क्योंकि पुरानी इट्टां लगी दियां। हाँ, एह्दे बारे च हुण असें इन्नी जानकारी नहीं है, लेकिन अज्ज असें दिक्खेआ गुफा दे अंदर आइयै ते पत्थर जेह्ड़े मतलब वाकई पराने जमाने दे प्राचीन टाइप दे लग्गे दे न। और है हुण एह् परानी कोई इ'यां मतलब एह्दी कोई जागृति नहीं होई है। हुण औने आह्ले टाइम च अगर गौरमेंट चाहे तो एह्दी जागृति होनी चाहिदी कि एक बड़ा प्राचीन जेह्ड़ा एक धार्मिक स्थल है कि इत्थें जेह्ड़ी बड़ी शक्ति है माता दी, और वाकई शक्ति है। और तां गै एह्दी दिन ब दिन जेह्ड़ी एह्दी आराधना होआ दी और तरक्की होआ दी है। गुफा को देखने के लिए आते हैं यहाँ पे?
गुफा को देखने के लिए आम लोग, कुछ लोग इधर से लोकल आए हैं, लेकिन बाहर से लोगों को कोई जानकारी नहीं है। बाहर के लोगों को कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो अगर इसे मेंटेन किया जाए, माता रानी का मूर्ति स्थापित की जाए या बिल्कुल मेंटेन किया जाए गुफा का, तो भगत भी बड़े बड़े दूर से आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, ऐसे तो अगर गवर्नमेंट इसके बारे में ध्यान देगी तो ऐसी ये धर्म स्थल और जागृति हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट स्थल बन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ देखने के लिए आ सकते हैं।